दोस्तों, आप सबको पता है बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। आज मैं बरसात के मौसम के बारे में ही बहुत ही काम की टिप्स लाई हूँ जो आपके काम आने वाली हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरी टिप्स है चावल को लेकर। अक्सर हम बरसात के मौसम में आप देखते होंगे इसमें सुरसुरी कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे सी गिंडारी सी। तो आज उसको मैं रखने का तरीका बता रही हूँ। हम चावल के डिब्बे को जैसे हमने लिया है, इसको साफ करके पोंछ कर सुखाकर इसमें हम चावल भर देंगे। चावल में कीड़े ना लगे तो मैं जो यूज करती हूँ वो तरीके बता रही हूँ। मैं इसमें 3-4 दालचीनी के टुकड़े रख देती हूँ। ताजी रखिएगा दोस्तों, बहुत पुरानी नहीं रखिएगा। और दूसरी टिप्स इसी को है, इसमें आप चाहें तो अगर आप दालचीनी का यूज नहीं कर सकते तो आपके पास एक आसान तरीका बता रही हूँ। हम सभी के घरों में साबुन होता है, जो भी नहाते हैं वो साबुन लेकर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, साबुन को हल्का सा खोलकर इस तरह से हम चावल में रखेंगे। इसकी खुशबू से चावल में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। और आप कहेंगे कि साबुन से तो बदबू आ जाएगी, पर यकीन करिए दोस्तों, जब आप चावल धोएंगे ना, इसमें साबुन की खुशबू नहीं रहती है। अब मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा यूज करने के बाद आपको कैसे लगा और आपके चावल कैसे रहे। दूसरी टिप्स है, अक्सर हम कप खरीद के लाते हैं जो नाप के होते हैं। 3-4 तरह के हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं, आज उनको मैं यूज करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हमने ये आटा लिया है, जल्दबाजी में हम आटे में गीले हाथ लगा देते हैं, तो गीले हाथ रखने से आटे में कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम इन कप को यूज करेंगे तो एक आटे में हमारे कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। इन्हें आप चावल में, दालों में डाल के रख सकते हैं। इससे अगली टिप्स भी मेरी आटे को लेकर ही है। बारिश के मौसम में आटे में आपने देखा होगा बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, सुरसुरी पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, चींटियां भी लग जाती हैं। आपने देखा होगा लाल चींटियां। तो आज उनसे बचने का मैं एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, दालचीनी का टुकड़ा लीजिए, 2-3 ताजे लेने हैं, उनको बीच में रख दीजिए। जितना आपका आटा उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और नहीं तो आपके पास कस्तूरी मेथी है, उसके छोटे छोटे पाउच बनाइए और कस्तूरी मेथी भी रख सकते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और नहीं तो तेज पत्ते 2-4 ये भी रख सकते हैं। ये सभी चीजें आप थोड़ी थोड़ी रख देंगे ना दोस्तों, आप महीने भर भी रखेंगे ना तो बरसात में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। और ये आपके ऊपर है कि आप आटा कितना ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं। पर मैं आपको एक सलाह दूंगी, बरसात के दिनों में आटा थोड़ा ही खरीदा करिए, जिससे कि हमारे आटे को कीड़े ना लगे। ये टिप्स आपको पसंद आए तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। ये मैं जो यूज करती हूँ वो ही बता रही हूँ आपको। अगली टिप्स है मेरी चटनी को लेकर। अक्सर हमारे घर में बरसात के मौसम में हम चटनी बनाते हैं। आप सबको पता है बहुत महंगा धनिया होता है, चटनी कई बार नहीं खाई जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आज उसको मैं बता रही हूँ आप रखकर कैसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बर्फ की ट्रे लीजिए या कोई भी आपके पास पड़ी हो ट्रे ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें हम थोड़ी थोड़ी चटनी भर देंगे। भरने के बाद आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए। जब आपको चटनी यूज करनी है तब आप क्या करिए, एक पीस लीजिए, थोड़ी देर बाहर रखेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगी और उसका यूज कर सकते हैं। बाकी चटनी को फिर फ्रीजर में रख दीजिए। आप देखेंगे ये चटनी आपकी काफी समय तक चलेगी, खराब भी नहीं होगी, कलर भी चेंज नहीं होगा और एक आपकी पैसों की बचत भी होगी। अगली टिप्स मेरी हरी धनिया को ही लेकर है। बारिश के मौसम में आपने देखा है धनिया कितना महंगा हो जाता है, तो आज मैं धनिया को 20 से 25 दिन आपको ताज़ा कैसे रखें इसका उपाय बता रही हूँ। जो मैं यूज करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं अक्सर धनिया लाती हूँ क्योंकि धनिया हर सब्जी में थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, या हम चावल में किसी में भी डालते हैं स्नैक में। तो हम ये धनिया लाए हैं, तो धनिया अगर आपके कच्चा धनिया लेना है, एक लंबी डंडियों का धनिया नहीं लेना है, और छोटा जितना धनिया होगा उतना अच्छा है। तो आप धनिया की नीचे की जो डंडियां है ना, उसमें जो भी आपका धनिया पत्ते हैं उनको साफ कर लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। उनको साफ करने के बाद इस तरह से आप धो के भी रख सकते हैं, बिना धोए बिना भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक लोटा लिया है, मेरे पास धनिया ज्यादा है तो मैंने लोटा ले लिया है। तो इस तरह से जितना जड़ें हमारी पानी में डूबी रहेंगी, यहाँ मैंने आधे से ऊपर पानी लिया है, इसे अच्छी तरह से डुबो के रखना है।
और बीच बीच में आप पानी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि मिट्टी का होता रहेगा, आप इसको चेंज कर दीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका 20 से 25 दिन आपका धनिया ऐसे ही रहेगा। जब आपको यूज करना थोड़ा सा लीजिए और फिर दोबारा फ्रिज में रख दीजिए। पर धनिया के लोटे को आपको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। आप यूज करके देखेंगे इस बरसात के मौसम में और मुझे जरूर बताइएगा यूज करने के बाद। दोस्तों अगली टिप्स है मेरी आम को लेकर। अक्सर घर में एक आधा आम बच जाता है और हम कहीं जाने लगते हैं तो आम खराब हो जाता है। तो आप क्या करिए, आम को, जो ये लंगड़ा आम होता है ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जैसे मेरे पास है। आम को अच्छी तरह से पहले छील लीजिए। छीलने के बाद इन सबको हम काट लेंगे और एक छोटा सा डिब्बा लेंगे, इस तरह से काट के डिब्बे में भर देंगे। ऊपर से हम थोड़ी चीनी डाल देंगे और इसको बंद करके हमें फ्रिज में रखना है। अगर 2 दिन के लिए है तो हम इसे खा सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा दिन लगे तो आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने पहले आम फ्रीजर में रखे हुए हैं। तो इस आम को आप 6 महीने तक भी यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे जमे आम हमारे किस काम का है? दोस्तों जब हम आम को बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाता है। अगर कई बार मैंगो शेक पीने का मन कर रहा है या आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आप बना के खा सकते हैं। यकीन करिए इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही रहता है, बिल्कुल खराब नहीं होता। ये टिप्स यूज करिए और मुझे ज़रूर बताइए। एक टिप्स और है जो मैं यूज करती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास चिरौंजी होती है, अखरोट होते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं या बाहर रखते हैं तो कीड़े हो जाते हैं और कड़वे हो जाते हैं। आप कभी भी देखिएगा, आप भी यूज करके, चिरौंजी और अखरोट बहुत जल्दी कड़वे हो जाते हैं। तो आप इन्हें, जैसे मैं दिखा रही हूँ, मैंने ये फ्रीजर में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे आप इन्हें जब भी लाएं बाजार से आते ही इन्हें फ्रीजर में रख दीजिए। यकीन करिए दोस्तों, साल भर भी रहेंगे ना तो कभी कड़वे नहीं होंगे। अगर बाजार से ही कड़वे हुए तो उसमें हम गारंटी नहीं लेते, पर मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, अगर आती आपने फ्रीज में रख दिए ना, कड़वे नहीं है तो कभी भी कड़वे नहीं पड़ते हैं। आप चाहें तो डिब्बे में भी डाल के रख सकते हैं जैसे आपकी पसंद है, नहीं तो पॉलिथीन में भी रख सकते हैं। जैसा फ्रिज है, बड़ा छोटा, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अक्सर बरसात के मौसम में आप सब देखते हैं, हम बाजार जाते हैं, हमारे हाथ में, जेंट्सों में पर्स होता है, फोन होता है, बारिश में भीग जाते हैं। इसमें से एक स्मेल सी पर्स में आने लगती है, आप सबको ही पता है, अजीब सी स्मेल आती है। फ़ोन भी गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हम जैसे एक छोटी छोटी सी, मैं आपको थैली दिखा रही हूँ, इस तरह से एक छोटी थैली बरसात के मौसम में जेब में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बारिश आ भी गई तो आप इस तरह से पॉलिथीन में पैक करके रखेंगे तो कभी भी बरसात में गीला नहीं होगा, तो आपका पर्स बिल्कुल सेफ रहेगा। ऐसे ही आप फ़ोन को भी थैली में रख सकते हैं। दोस्तों ये टिप्स बहुत काम की हैं, लगता है कि बेकार है पर बहुत काम आती हैं। दोस्तों आपको आज की टिप्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा बरसात के मौसम की, और ऐसी ट्रिक और टिप्स आगे देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बरसात के मौसम में मैं आगे आपको और नई नई टिप्स बताने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।